सर्वेभ्य नमो नमः। मैं किरण दौरे, संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सप्तमः पाठः विश्वभारतीयम्। ये संवाद है और गद्यांश की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। इससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, जोड़ियाँ भी आ जाती हैं। देखिए, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अपितु वैज्ञानिकी भाषा अपेक्षति। यानी कि संस्कृत भाषा न केवल विश्व की भाषा है बल्कि विश्व की प्राचीन भाषा है, बल्कि वैज्ञानिक भाषा भी है। यहाँ आपका पहला प्रश्न बनता है, संस्कृत भाषा सर्वप्राचीन भाषा का अस्ति, सर्वप्राचीन भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। ये आपका पहला प्रश्न बन गया। जितने भी अंडरलाइन हैं वो वहाँ पर आपके कोई ना कोई प्रश्न जरूर बन रहा है, इसलिए उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अब तो वैज्ञानिक भाषा अस्यम अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञान विज्ञानम निहितमस्ति। और ये हमारे भारतीय पूर्वजों का सर्वमपि पूरा ज्ञान विज्ञान इसमें निहित है। ऐसा भाषे भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य च उपजीव भाषा अस्ति। ये हमारे भारतीय साहित्य का उपजीव है। संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य वेद पुराणों उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रवृत्तीनां ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते। यानी कि संस्कृत भाषा के बिना हम धर्म दर्शन संस्कृति ज्ञान आदि को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पाणिनि व्याकरण संस्कृता इयं भाषा न केवलं भारतीय रूपो पाश्चात्यविद्वी अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। यह पाणिनीय संस्कृत के यह भाषा न केवल जो पाणिनि संस्कृत विद्वान हैं वो यह भाषा न केवल भारतीय पाश्चात्य इस भाषा का न केवल भारतीय ही नहीं बल्कि पाश्चात्य विद्वान भी इसकी प्रशंसा करते हैं। सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते, इसको सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। संस्कृतस्य सर्वकालिकं सार्वभौमिकं च महत्त्वं वीक्ष्य समय समय प्रसिद्ध महापुरुषे राजनैतिके संस्कृत विषये स्वकीयं मंतव्यं प्रकटितम्। यानी कि संस्कृत भाषा के प्रति जो हमारे सार्वभौमिक प्रसिद्ध विद्वान हैं, राजनेता हैं, वो संस्कृत के विषय में अपने गंतव्य अपने विचार को प्रकट करते हैं। पाठे अस्मिन् केषाञ्चित् महापुरुषाणां संस्कृत केन्द्रिताः विचाराः संकलिताः वर्तन्ते। इस पाठ में महापुरुषों के विचारों को केंद्रित किया गया है, उनके विचारों को संकलित यानी संक्षिप्त में बताया गया है। आचार्य संवाद है। आचार्य वो छात्रा, आचार्य छात्र से कहते हैं छात्रा ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनिए। वयम संस्कृतम पठामः, हम सभी संस्कृत पढ़ते हैं। लिखामः लिखते हैं। वदामः बोलते हैं। किंचित महत्त्वमपि, और कुछ इसका महत्व के बारे में भी जानते हैं। किंतु संस्कृत विषये भारतीया वैदेशिकः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा। क्या संस्कृत विषय में भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं इसके बारे में जानते हैं? सर्वे छात्राः आचार्य न जानीमः, सभी छात्रों ने कहा नहीं जानते हैं। आचार्य तर्हि अद्य संस्कृत विषय है मूर्धन विदुषं प्रसिद्ध राजनेतानां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चा कुर्मः। तब आचार्य ने कहा आज संस्कृत विषय, अद्य माने आज, संस्कृत के विषय में मूर्धन्य विद्वान प्रसिद्ध राजनेता और विदेशी विद्वानों की विचारों की चर्चा करते हैं। दिशा आचार्य के भारतीय विद्वांसा संस्कृत विषय है उक्त बनता। दिशा ने कहा आचार्य कौन कौन से भारतीय विद्वान हैं संस्कृत के विषय में उक्तवान। आचार्य नय के विद्वांसा, यहाँ आपकी संधि बनती है नय के, वृद्धि संधि नाधा नय के। विद्वांसः राजनेतारः साहित्यकाराः संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादितवन्तः। ये राजनेता
जो हैं विद्वान हैं साहित्यकारश्च संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृत्या तथा च विदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विल्सन, बॉब हीरेन प्रभृत्य उल्लेखनीय। आदि प्रसिद्ध विद्वान जो उल्लेखनीय हैं। मृदुला आचार महात्मा गांधी संस्कृत विषय को मुक्तवान। आचार संस्कृत के विषय में महात्मा गांधी ने क्या कहा है, ऐसा मृदुल ने प्रश्न किया। आचार ये आपका मोस्ट है, ये आपका प्रश्न भी है। आचार्य हम महात्मा गांधी अवदत्, महात्मा गांधी ने कहा ये तो संस्कृत अस्माकं भारतीय भाषाभ्या गंगा नदी अस्ति। यह संस्कृत भाषा हमारी भारतीय भाषा की, जो हमारी भारतीय भाषा है उसकी गंगा नदी है। अहम चिंतयामि यदि संस्कृत भाषा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वा अपनी भाषा सारहीना स्युः। यदि संस्कृत हम चिंतन करते हैं यदि हमारी संस्कृत भाषा सूख जाएगी, यानी कि संस्कृत रूपी गंगा नदी सूख जाएगी तो सभी नदी सूख जाएगी, यानी कि सभी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी। प्रत्युषः स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान, ये भी आपका मोस्ट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है, ये संस्कृत का महत्व है, इस पे आप निबंध भी लिख सकते हैं। ये मोस्ट पॉइंट आप संस्कृत साहित्य का, संस्कृत का महत्व जो निबंध आता है उसमें भी आप दे सकते हैं। विवेकानंद उक्तवान यत् संस्कृतम अनिवार्यतः शिक्षणीयम। विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृत भाषा अनिवार्यतः शिक्षण, यानी शिक्षा में होनी चाहिए। यतो ही तस्य उच्चारण ध्वनिरेव राष्ट्रीय भावम आत्मगौरवम उदात्त भावं च जनयति। यह हमारे राष्ट्र उच्चारण में, ध्वनि में राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव भाव को जनयति। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीय संस्कृतस्य प्रचारे प्रसारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। लेकिन सभी संस्कृत के, इस भारतीय जो लोग हैं वो संस्कृत के का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, उसका प्रयत्न नहीं करते हैं। ये बहुत ही खेद का विषय है, ये बहुत ही दुख का कारण है। ऐसा ये भी आपका मोस्ट प्रश्न है। ये भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री का आसीत्, भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आसीत्, ये आपका प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर अपि संस्कृत वक्ता इति श्रूयते। भारत के जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संस्कृत के प्रिय भक्त थे, ऐसा श्रूयते यानी सुना है। असो संस्कृत भाषा विषय किम चिंतति, वो संस्कृत भाषा के विषय में क्या चिंतन करते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है संस्कृत भाषा के विषय में। संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत्, संस्कृत के संदर्भ में एक बार नेहरू ने कहा यदि कश्चित् मां पृच्छेद यत् भारतस्य उदात्म कोश का, यदि भारत का खजाना क्या है अथवा भारत सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का, भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तर्हि अहम तो कथिष्यामि, तब हम यही कहेंगे संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मय एवं, संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य भारत की संपत्ति है, भारत का खजाना है। अहम विश्वसमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति, जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूत एकता स्थास्यत्येव, यानी कि जब तक जीवित हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ, संस्कृत भाषा जीवित है, तब तक भारत की राष्ट्रीय एकता जीवित रहेगी, स्थापित रहेगी। रजतः अन्येषां साहित्यकाराणां विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि, और ये रजत कहता है कि अन्य साहित्यकार जो हैं उनके विषय में जानने की इच्छा है। तो देखिए यहाँ साहित्यकार राजनेता संपूर्णानंद अवोचत, संपूर्णानंद ने क्या कहा है, संस्कृत में अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। संपूर्णानंद ने कहा है कि संस्कृत ही देश की राष्ट्रभाषा होगी।
होनी चाहिए, ऐसा कहा है। संस्कृते अमूल रत्नानि, संस्कृत में अमूल रत्न है। संस्कृत न केवल जीवितानां अपितु दिवंगतानां कृते अपि संजीवनी अस्ति। यह संस्कृत न केवल जीवित लोगों के लिए संजीवनी है बल्कि मृत लोगों के लिए भी संजीवनी है, ऐसा संपूर्णानंद ने कहा है। इसका मुख्य पॉइंट और लेते हैं, यहाँ देखिए। महर्षि प्रास सरल संस्कृत में भारत राष्ट्रभाषा भवेत् अयमेव भाव श्रीमातु कथने अपि दृश्यते सा। श्री मातु का कथन है कि संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इत्युक्तवती। संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होगी, ऐसा श्री माता ने कहा है। अन्य अपि प्रसिद्ध नायका संस्कृत प्रशंसा कृतवन्तः। अन्य लोगों ने भी संस्कृत साहित्य की प्रशंसा की है। महनीयतां च स्वीकृतवन्तः, इसकी महानता को स्वीकारा है। यथा भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान् यत् संस्कृत साहित्यं न केवलं भारतस्य कृते अपितु मानव जाते कृते अमूल्यधनम् अस्ति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए नहीं अपितु मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। धन्यवाद। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसका टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसका आगे का पार्ट मैं दूसरी वीडियो में प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।